हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 6 को देखेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 5 तक अपलोड कर चुके हैं वीडियो, और ये आज भी हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे। पीछे जितना भी सवाल पढ़े उससे आज के वीडियो में सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने के लिए, जो एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 6 में टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग को देखना है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिए, ग्रुप डी का दे दीजिए, या आप बीपीएससी टीचर या रेलवे एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा, तो यहाँ से सवाल आपका पूछने का संभावना रहता है। तो चलिए देखिए, आज का प्रश्न जो है आपका किस तरह से है। कहता है कि 188, देखिए 100, देखिए इसमें दिया हुआ है, कहता है 188 को दो भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के पांचवा भाग, देखिए इसमें बोला है कि ए के पांचवा भाग, तो इसका पांचवा भाग निकाल देते हैं। और कहता है तथा बी के आठवें भाग, देखिए बी का जो होगा उसका आठवां भाग, तो आठवां भाग निकाल दिए। अब का अनुपात, मतलब इसका जो रेशियो है, अनुपात है, कहता है कि 3:4 के 4 है, 3:4 है। तो कहता है पहला भाग कितना है, ये चीज बताना है। तो पहला भाग अगर निकालना है तो सबसे पहले ए और बी का रेशियो बना लीजिए, मतलब ए का भाग पूछ रहा है, पहला भाग आपका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बात ध्यान में रखना है, अगर कभी A/5 है, अगर हमको ए और बी का रेशियो बनाना होगा, तो देखिए इन नीचे जो 5 है इस 3 में गुना हो जाएगा, यानी 5×3 = 15 हो जाएगा। और बी के नीचे में 8 है, तो 8 इसमें गुना होगा, 8×4 = 32 हो जाएगा। इस तरह से ए और बी का रेशियो लिखा जाएगा। अब इसमें हमको निकालना है पहला भाग, मतलब ए का भाग अगर निकालना होगा तो ए का रेशियो रख दीजिए ऊपर, और टोटल रेशियो अगर जोड़िएगा तो 5×2 = 7 और 3×1 = 4, 47 को रख दीजिए नीचे। और 188 को बांटना है तो 188 से इसमें गुना कर दीजिए। अब अगर इसको कटाइएगा तो ये 4 बार में कट जाएगा आपका। अब 15×4 = 60, इसका उत्तर हो जाएगा 60। तो इसका आंसर 60 दीजिएगा। ये बहुत आसान सवाल था। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या है कि 1470 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है। देखिए हमको बांटना है 1470 रुपया को ए में, बी में और सी में। कहता है कि बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपए कम कर देने पर, कहता है प्रत्येक से, ए से भी 50 रुपया कम कीजिए, बी से भी 50 कम कीजिए और सी से भी 50 कम कीजिए। और कम करने के बाद कहता है इसके भागों का अनुपात जो है 1:3:4 रह जाता है। देखिए सबसे पहले बात को समझिए, जैसे 1470 रुपया को अब बांटना था एबीसी में, लेकिन कहता है कि उसके प्रत्येक के भाग से 50 रुपया कम कर देंगे, मतलब ए से भी 50 कम करना है, बी से और सी से भी, तीनों से 50-50 कम करेंगे। और उसके बाद जो रेशियो बनता है 1:3:2 होता है, 1:3:2 बनता है। ये देखिए सब के भाग से कम करने के बाद का रेशियो है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जैसे 1470 है, तो इसमें हम 50 कम कर लेते हैं ए का भाग, और 50 कम होगा बी से भी, अब 50 कम होगा सी से भी, तो इसका मतलब हुआ टोटल 150 कम हो जाएगा। अब अगर इसमें से 150 घटा लेते हैं तो आपका बच जाएगा, देखिए 0, 2, 3 और 1, यानी 1320 रुपया बच जाता है। तो 50 रुपया कम करने के बाद का ये रेशियो है, तो 50-50 तीनों से कम कर दिए तो 1320 रुपया मिला। अब इस राशि को पहले इस रेशियो में बांटिए। देखिए टोटल है 1320
टोटल रेशियो कितना है, तो 3 2 5 1 6। हमको इसमें कहता है बी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो देखिए इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे बी का अगर धन निकालना है आपको, तो देखिए ये रेशियो है ए बी और सी का, तो बी का रेशियो 3 तो ऊपर रखिए, 3 2 5 1 6 को नीचे रखिए, और जिस चीज को बांटना रहे उससे गुना कर दीजिए। तो 1320 से गुना कर देते हैं। अब इसको कटाइएगा तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 जीरो। अब इसको अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 360, लेकिन 360 उत्तर नहीं करना है। देखिए बी का भाग निकालना है, तो बी के भाग से जैसे ये 50 50 50 ए से भी निकला था, बी से भी निकला था और सी से भी निकला था, और इसको जब निकाल लिए थे तब 1320 मिला है। तो इसका मतलब ये 1320 जो है तीनों से 50 50 निकलने के बाद का वैल्यू है। तो ये जो वैल्यू आएगा तो 50 कम आएगा, तो इसमें आपको 50 जोड़ना पड़ेगा, बाद में जोड़ दीजिए। अब इसको गुना कीजिएगा तो 660, अब प्लस में 50 तो 710, तो इसका उस उत्तर होगा 710। तो देखिए अगला सब के वैल्यू से 50 50 निकला था, इसीलिए हम 50 इससे भी निकाल लेते तो 50 बाद में जोड़ दिए, यानी टोटल 1470 में उस बी को जो मिलेगा 710 रुपया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये सवाल उसी प्रश्न के जैसा है और बढ़िया सवाल, ये दोनों सवाल बढ़िया था, ध्यान से समझिए। देखिए कहता है 3068 रुपए को एबीसी में इस प्रकार विभक्त किया गया है। देखिए 3068 रुपया को बांटना है एबीसी में। कहता है यदि इसके भागों में से क्रमशः 10 रुपया, क्रमशः क्रमशः का अर्थ लगातार होता है, मतलब ए में से 10 रुपया निकाल दीजिए, अब बी में से 14 रुपया निकाल दीजिए, और सी में से 20 रुपया निकाल दीजिए। देखिए कम कर दिया जाए, करने का मतलब इन तीनों से इतना इतना कम करेंगे, तो बताइए टोटल कम कितना होगा। तो इन सब को जोड़कर इसमें कम कर देना है। अच्छा बताइए इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना, देखिए 20 10 30 10 40 4 44, यानी 44 रुपया कम हो जाएगा। अब अगर कम कर देते हैं तो 44, तो बचेगा यहाँ पे 4 2 जीरो और 3, यानी 3024 रुपया बचेगा। अब कहता है से देखिए कम करने के बाद कहता है शेष धन 5 6 और 7 के अनुपात में होगा। देखिए शेष धन जो है ए बी सी को जो मिलेगा 5:6:7 में मिलेगा। तो इसमें कहता है कि बी का भाग बताइए। तो देखिए ये रेशियो कब का था, जब दोनों से 10 14 20 कम कर दिया तब 5 6 और 7 के रेशियो में बना था। तो हम भी इसे 10 14 और 20 को कम कर दिए तो 3024 रुपया बनता है। अब इस रेशियो में इसको बांटिए। देखिए हमको बी का भाग निकालना है, तो बी का रेशियो 6 है तो 6 को ऊपर रखिए, और नीचे में हमेशा टोटल वैल्यू रखिएगा, काहे कि टोटल रुपया है तो टोटल रेशियो में कितना होगा, तो 7 और 6 13 और 13 5 18, अब गुना में हो जाएगा 30 और 24 हो जाएगा। अब ये कटता है तो कटाइए पहले इसको, 6 तिया 18, और इसको कटाइएगा तो 1 जीरो 0 8 हो जाएगा। अब हो गया, देखिए ये 1008 आया, तो 1008 कब का वैल्यू है, जब 10 14 20 तीनों से घटाए थे उसके बाद ये वैल्यू बांटे हैं हम लोग। लेकिन हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो बी से हम लोग 14 रुपया कम किए थे, तो 14 रुपया इसमें बाद में जोड़ना पड़ेगा आपको। अब 14 जोड़ दीजिएगा तो 8 4 12 के 2 और 2 और 0 और 1, यानी हो जाएगा 1022 रुपया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1022 रुपया। ये जो कम किए वो पैसा को लास्ट में आपको जोड़ना होगा, ताकि इस रुपया में सबका बंटवारा हो जाए। देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 4 नंबर। देखिए इसमें क्या दिया है कि 1540 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग
ए तथा सी के कुल भाग का 3/11 है, तब बी का भाग बताइए कितना होगा। देखिए टोटल धन 1540 रुपया है, जिसमें बी का भाग जो है, देखिए बी का जो भाग है कहता है ए तथा सी के कुल भाग, यानी ए और सी के कुल भाग, टोटल भाग कहता है ए तथा सी के कुल भाग का। तो कल भी बताए थे आपको कि ए और सी के कुल भाग का, तो ए और सी के कुल भाग में का लगा है, तो जिसमें का लगा रहता है तो उसका रेशियो नीचे वाला होता है। तो मतलब ए और सी का रेशियो हो जाएगा 11, तो बी का रेशियो हो जाएगा 3, यानी 3:11 हो। अब बताइए बी का भाग हमको निकालना है, तो बी का अगर भाग निकालना है तो बी का रेशियो देखिए कितना है 3, और टोटल रेशियो कितना 14, और जिस चीज को बांटना है उससे गुना कीजिए, तो 1540 को बांटना है। अब इसको हल कीजिए तो 14 एका 14, 14 एका 14, इस तरह से कट जाएगा। 3 से गुना कर दीजिए तो 330 हो जाएगा। 330 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा, बी का भाग। तो ये सिंपल सवाल था, कोई हार्ड सवाल है नहीं। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये सवाल क्या है, कहता है 600 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि ए के 2/5 से 40 अधिक। देखिए ये सवाल आपका एसएससी मेंस में बहुत बार एग्जाम में पूछा है और बहुत तगड़ा सवाल है, और इसको ध्यान से समझिएगा कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए इसमें क्या कहता है कि 600 रुपये को ए बी सी में हम बांटेंगे, और उसमें कहता है ए के 2/5। देखिए ए के 2/5, तो 2/5 निकाल देते हैं। आज से 40 अधिक, तो 40 ज्यादा है तो 40 जोड़ देते हैं। फिर बोला बी के 2/7, तो बी के 2/7, तो 2/7 लिख देते हैं। से 20 अधिक, देखिए 20 अधिक तो 20 जोड़ देते हैं। तथा सी के, देखिए सी के 9/17, 9/17 से 10 अधिक, 10 अधिक तो 10 जोड़ दीजिए। कहता है परस्पर बराबर है, तो बराबर है तो सबको बराबर कर देते हैं। अब इसमें कहता है कि इसमें बी का भाग बताइए। देखिए ये प्रश्न मेंस का पूछा हुआ है, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का ये सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हम लोग बेसिक से ही बनाएंगे सवाल को। जैसे कि इस सब आपस में बराबर है। देखिए एक हम लोग पढ़े थे कि अगर सिर्फ गुणात्मक भाग बराबर रहेगा, जैसे ये गुना में है, ये गुना में है, तो अगर ये सब बराबर में रहता तो इसको, इसका रेशियो बहुत आसानी से लिख देते। लेकिन इसमें देखिएगा तो 10 जुटा है, 20 जुटा है, 40 जुटा है, तो इसका रेशियो बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना, ये सब आपस में बराबर है तो इतना बराबर हम लोग के मान लेते हैं। मान लिए कि के है इसका वैल्यू। अब के इस तरह से मान के हम लोग बनाएंगे। देखिए मान लिए कि इतना बराबर के है। अब के मान लिए तो देखिए सबको उसके बराबर कीजिए। देखिए 2a अब बटे 5 अब प्लस में 40 बराबर के कर सकते हैं। अब 2b, देखिए ये गुना हो जाएगा तो 2b अब बटे में 7 अब प्लस 20 बराबर के हो जाएगा। फिर 9c अब बटे में 17 अब प्लस 10 बराबर के हो जाएगा। अब इसको थोड़ा यहाँ से ए का मान निकालिए, ए को कितना रकम मिलेगा, तो 40 को उधर भेजेंगे। देखिए ए का अगर वैल्यू निकालना होगा तो 40 को उधर भेजेंगे तो के अब प्लस में 40 है तो इधर माइनस में हो जाएगा। देखिए इधर गुना में 2/5 है तो इधर पलट के गुना में हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर b का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो 20 को उधर भेजिए तो k माइनस 20, और इधर 2/7 है तो उधर बराबर के उस साइड तो पलट के गुना हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा। 2/7 नहीं 7/2 हो जाएगा, पलट दीजिएगा तो 7/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर c का वैल्यू निकालेंगे तो 10 को उधर भेजिएगा तो k माइनस 10, और इसको पलट के गुना करना है तो हो जाएगा आपका 17
बटे में 9 हो जाएगा। अब बताइए टोटल रकम कितना है 600, उसमें से ए को मिलेगा, देखिए के माइनस 40 इंटू में हो जाएगा 5 बटे में 2 कर दीजिए, ये हुआ ए का हिस्सा। बी का हिस्सा जो होगा के माइनस 20 गुना में 7 बटे में 2 हो जाएगा, और सी का जो हिस्सा होगा के माइनस 10 गुना में 17 बटे में 9 हो जाएगा। अब ई हुआ ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा। अगर तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल हिस्सा हो जाएगा, और टोटल हिस्सा 600 दिया है तो इसको 600 के बराबर कर दीजिए। अब इसमें हमसे पूछा है बी का भाग बताइए कितना होगा, तो इसको हल करके आपको पहले के का मान निकालना होगा, और के का मान निकल जाएगा तो यही के का मान अगर इसमें रख दीजिएगा तो वही बी का वैल्यू होगा। अब इसका अगर के का मान निकालिएगा तो आपको 100 मिल जाएगा, इसको आप हल कर लीजिएगा, और इसको हल करने पर पूरा कटाइएगा तो के का मान 100 मिलेगा। अब हमको चाहिए जिसका हिस्सा निकालना होगा तो निकल जाएगा, के का मान निकाल लिए तो यही वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। देखिए बी का हिस्सा चाहिए तो बी के जगह 100 रखेंगे तो 100 माइनस 20 गुना 7 बटे 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुना 7 बटे 2। इसको कटाइए 40 बार में, 7 चौके 28 तो 280, तो 280 रुपया आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए इधर 280 ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा। सबसे पहले जो प्रश्न का भाषा का था इसको पढ़ के हम लोग सवाल को बनाए। जैसे बोला 600 को एबीसी में इस प्रकार बांटना है कि ए के 2/5 से 40 अधिक, बी के 2/7 से 20 अधिक, और सी के 9/17 से 10 अधिक। अब परस्पर बराबर है तो सबको बराबर कर दिए। आई प्लस बीच में होने के कारण इसमें हमको के मानना पड़ गया, के मानकर सबसे पहले के का मान हम लोग निकाले, और यही के का मान आप जिसमें पुट कर दीजिएगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको ध्यान से बना लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर। देखिए इसमें क्या कहता है कि 530 को ए बी सी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए को बी से 70 रुपया अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इसके भागों का अनुपात क्या होगा, सिर्फ रेशियो आपको बताना है। देखिए कम अधिक का बात किया है ना, देखिए इसको पढ़िए। कहता है ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, जैसे कि एक ए है, एक बी है और सी है। कहता है ए को जो है बी से 70 रुपया अधिक, मतलब बी को जितना मिलेगा उससे 70 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर बी को जो है सी से 80 रुपया अधिक, सी से 80 रुपया ज़्यादा मिलेगा, 80 रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो कहता है इसके भागों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए जैसे कि ए जो है निर्भर है बी पर, अब बी निर्भर है सी पर, तो सबसे लास्ट है सी, तो सी को मान लेते हैं कि 100 रुपया मिला होगा। अगर 100 रुपया इसको मिला तो इससे 80 रुपया ज़्यादा, तो x प्लस 80 हो जाएगा। अब फिर इससे 70 रुपया ज़्यादा तो ये हो जाएगा x प्लस, दोनों को जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से सबको मिलेगा। अब बताइए ए को मिलेगा x प्लस 150, अब बी को मिलेगा x प्लस 80, और सी को मिलेगा 100 रुपया, और ये सबका भाग है, अपना अपना भाग है। अच्छा बताइए ये तीनों को टोटल कितना मिला, तो x x x तो 3x हो जाएगा, 80 और 150 दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 230। ये हुआ टोटल इस भाग में, और टोटल पैसा हुआ कितना है 530 रुपया, तो बराबर 530 कर दीजिए। अब यहाँ से x का मान अगर निकालते हैं तो उधर भेजिए घटाइए तो हो जाएगा 300, 300 बचेगा, तो x का मान हो जाएगा 100।
अब इसमें क्या कहता है कि इसके भागों का अनुपात बताइए, रेशियो बनाना है। जैसे देखिए ए को अगर मिलेगा तो x प्लस 150, तो 100 और 150 कितना 250, ये हुआ ए का भाग। फिर बी का भाग हो जाएगा x प्लस 80, तो 100 वहां रख दीजिए तो हो जाएगा 180। और सी को मिलेगा x रुपया, यानी 100 रुपया मिलेगा। अब ये आपस में कटता है तो कटा दीजिए, रेशियो पूछ रहा था हमसे। तो देखिए 0 0 0 सबसे कट जाएगा, और तो कुछ इसमें कटने वाला है नहीं। तो 25 18 10, उत्तर जो होगा 25:18:10 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी कर दीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले सी पर सब निर्भर था, एक्स मान लिए, और जो जिससे अधिक था बना दिए। अब ये सबको भाग मिलता तो टोटल जोड़े, और टोटल पैसा 530 था, तो इसके बराबर इतना, तो एक्स का मान निकालिए, सवाल बन जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल क्या है, कहता है कि 720 रुपए को 2 पुरुष 5 औरतों तथा 8 बच्चों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक पुरुष, देखिए यहाँ प्रत्येक शब्द का प्रयोग है, प्रत्येक का मतलब एक होता है, मतलब प्रत्येक को, हर आदमी को। कहता है प्रत्येक पुरुष औरत तथा बच्चे के भाग क्रमशः 3 2 1 है। देखिए रेशियो क्या दिया है कि प्रत्येक पुरुष, एक पुरुष को जो मिलेगा 3 के रेशियो में, एक औरत को जो मिलेगा 2 के रेशियो में, और बच्चा को मिलेगा 1 के रेशियो में। तो ये जो दिया है प्रत्येक का भाग दिया है, प्रत्येक को मिलने वाला। लेकिन हमसे पूछा है कि कहा है कि 720 रुपए को 2 पुरुष में बांटना है। अच्छा बताइए, एक पुरुष को अगर मिलेगा 3 के रेशियो में पैसा, तो 2 पुरुष को कितना मिलेगा, 3 दूना 6 रेशियो में पैसा मिलेगा। अच्छा, अब इसके बाद एक औरत को मिलेगा 5 रेशियो में पैसा, तो 5 औरत को देना है। इसका मतलब हुआ 5 दूना 10, 10 के रेशियो में पैसा मिलेगा। और 8 बच्चा में बांटना है, तो एक बच्चा को 1 रेशियो में पैसा मिलेगा, तो 8 बच्चा को कितना मिलेगा, तो 8 के रेशियो में पैसा मिलेगा। अब बताइए 720 रुपया टोटल है, तो इसमें टोटल भाग कितना आया, तो 8, देखिए 10 6 16, 16 24 हो जाएगा, यानी टोटल यहाँ मिलता है 24, और टोटल वहाँ है 720 रुपया। अब इसमें कहता है प्रत्येक बच्चे के भाग कितना है, प्रत्येक बच्चा, तो प्रत्येक बच्चा के भाग का रेशियो कितना है 1, यानी 24 रेशियो बराबर 720, तो 1 रेशियो बराबर कितना होगा, तो 720/24 गुना में 1। इसको कटाइएगा तो ये 30 बार में कट जाएगा, यानी प्रत्येक बच्चा को 30-30 रुपया मिलेगा। तो इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है किसी धन को ए बी सी में 7:6:12 के अनुपात में विभक्त करने पर ए तथा बी के भागों का योग सी के भागों से 60 रुपए अधिक है। देखिए तो इसके बाद कहता है, देखिए हमको क्या चीज करना है कि एक धन है जो ए बी और सी में 7:6:12 के अनुपात में विभक्त करना है। इसमें कहता है कि ए तथा बी के भागों का योग, इतना बात पढ़िए, कहता है ए तथा बी के भागों का योग, ए और बी के भाग का योग रेशियो में कितना है, 6 7 13 है, 13 है। अब फिर क्या कहता है सी के भागों से, सी के भाग से कहता है 60 अधिक है, तो सी का भाग कितना है 12, इस 12 सी के भाग से ये दोनों का जो है 60 अधिक है, तो बताइए रेशियो में कितना अधिक है, तो 1 अधिक है। इसका मतलब रेशियो में 1 अधिक है और रियल में 60 अधिक है, तो 1 रेशियो बराबर ही हो जाएगा 60 रुपया, 60 रुपया। तो फिर कहता है क्या, देखिए ए तथा सी के भागों में कितना अंतर है, ए और सी के भागों में अंतर निकालना है। देखिए ए यहाँ है और सी यहाँ है,
ये दोनों के भाग में अंतर कहता है, तो बताइए 7 और 12 का अंतर कितना होगा? तो 5 हो जाएगा। तो 5 रेशियो बराबर निकाल दीजिए, तो हो जाएगा 60/1 गुना 5, तो 6×5 = 30 यानी 300 रुपया उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो जो प्रश्न दिया था ए और बी के भाग का योग 80 से कहा कि 60 रुपया अधिक है, तो रेशियो में देखिए कितना अधिक है, तो एक रेशियो का मान 60, तो 5 रेशियो का मान कितना होगा? पूछा ए और सी के भाग का अंतर, तो दोनों का अंतर कर दिए, 300 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, 9 नंबर बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। सिक्का वाला सवाल है। कहता है एक थैली में 216 है। देखिए एक थैली में 216 रुपया है, एक थैली में इतना रुपया है, रुपया मतलब धन होता है, मूल्य होता है। फिर कहता है जिसमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के, कौन कौन सिक्का है? 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला है। कहता है सिक्के 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 यानी 2:3:4 के अनुपात में है। तो देखिए इस सिक्का का रेशियो दिया हुआ है, सिक्का का रेशियो। देखिए इस तरह के प्रश्न में अक्सर क्या मिलेगा आपको, जैसे देखिए आपको यहाँ पे टोटल धन दिया हुआ है, 216 रुपया क्या है? धन है, मूल्य है, जिसका कीमत होता है। और यहाँ पे रेशियो क्या चीज का दिया हुआ है? तो सिक्का का रेशियो दिया हुआ है। तो प्रश्न में अक्सर क्या करेगा कि जैसे ये रुपया वाला जो सवाल, सिक्का वाला सवाल मिलेगा, तो अगर सिक्का का रेशियो देगा तो आपको मूल्य दे देगा प्रश्न में। और कभी अगर यहाँ पे सिक्का की संख्या देगा तो वो रेशियो यहाँ मूल्य का दे देगा, उल्टा दे देगा कीमत का। जैसे कि यहाँ सिक्का का रेशियो है, वहाँ मूल्य दे दिया। और कभी यहाँ पे सिक्का की संख्या दे देगा तो यहाँ मूल्य का रेशियो देगा, उल्टा हमेशा देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे देखिए ये रेशियो है सिक्का का, तो इस सिक्का के रेशियो में आप इसको नहीं बांट सकते हैं, काहे कि ये मूल है, धन है, मतलब 240 रुपया आपके पास है और ये आपके पास सिक्का का रेशियो है। तो इस सिक्का के रेशियो से सबसे पहले आप मूल्य का रेशियो बना लीजिए। मूल्य मतलब आपके पास कितना धन है उसका रेशियो बना लीजिए। जैसे कि 1 रुपया वाला अगर आपके पास 2 गो सिक्का है, 2 गो 1 रुपया वाला सिक्का है, तो इसका मतलब उसका कीमत 2 रुपया है, उसका वैल्यू 2 रुपया होगा। 1 रुपया वाला 2 सिक्का, तो इसका मतलब आपका मूल्य जो हो जाएगा 2 के रेशियो में हो जाएगा। जैसे अगर कोई कह दे कि 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का है, 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का है, तो इसका मतलब 3 सिक्का अगर 50 पैसा वाला है तो आपके पास 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया है। अब इसके बाद देखिए जैसे इस सिक्का का रेशियो है, तो कहेगा कि देखिए 25 पैसा वाला 4 गो सिक्का है, 4 गो, 4 आना वाला पैसा 4 गो है, तो इसका मतलब हुआ आपके पास टोटल धन 1 रुपया है, मतलब मूल्य निकल गया कि 1 रुपया होगा। बस इस तरह से पहले मूल्य का रेशियो बनाइए, काहे कि प्रश्न में यहाँ मूल्य दिया हुआ है। अब कभी यहाँ पे सिक्का की संख्या देगा तो यहाँ पे यही मूल्य का रेशियो उल्टा देता है, तो आपको सिक्का का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो ये हम बना लिए मूल्य का रेशियो। और इस तरह के प्रश्न में अगर कभी नीचे कटेगा तो उसको कटाइएगा नहीं, इसको डायरेक्ट तुलना करना है, कभी भूल से भी नहीं कटाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए अब इसको जोड़िए, टोटल रेशियो कितना होता है, जैसे ये मूल्य का रेशियो और टोटल मूल्य देखिए 216 है। अब इस रेशियो में इस चीज को आप आसानी से बांट सकते हैं। देखिए टोटल अगर यहाँ पे मूल्य देखिएगा तो 2 1 3 4 यानी 4.5 हो जाएगा, यानी रेशियो में टोटल है 4.5 मूल्य और रियल में यहाँ पे है 216 रुपया है। अब हमसे पूछा क्या चीज है उसको देखिए, कहता है इसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसा का सिक्का, देखिए 50 पैसा का सिक्का निकालना है। यहाँ पे देखिए 50 पैसा का
सिक्का की संख्या निकालना है। 50 पैसा का सिक्का का संख्या देखिए 3 के रेशियो में, तो 3 रेशियो निकाल दीजिए, 216 बटे 4.5 गुना 3 हो जाएगा। दशमलव हटेगा तो जीरो ऊपर सटेगा, यहाँ पे लगा देते हैं, इसको कटाइए, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 से इसको कटाइएगा तो 72 बार में, अब 72 दूना 144, यानी 144 सिक्का हो जाएगा 50 पैसा वाला, तो इसका उत्तर हो जाएगा 144, ऑप्शन डी होगा। तो इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो इस तरह से बनाना चाहिए। देखिए अगला सवाल और सिक्का वाला ही होगा, देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए, कहता है कि एक थैली में 1 रुपए, देखिए 1 रुपए, फिर बोला है 50 पैसा, फिर बोला है 25 पैसे के कुल 378 सिक्का है। देखिए यहाँ पे ये जो 378 दिया है तो ये सिक्का का संख्या दे दिया, लेकिन अगर यहाँ पे सिक्का की संख्या दिया है तो रेशियो हमेशा मूल्य का देगा, कीमत का देगा। देखिए यहाँ पे रेशियो मूल्य का यहाँ पे लिखा है ना, उल्टा हमेशा देता है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, मूल्य का रेशियो दिया है कितना, देखिए 13:11:7 है। तो कहता है 50 पैसे वाला कितना सिक्का है। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मूल्य का रेशियो आपको प्रश्न दिया है, तो इस मूल्य के रेशियो में आप इस सिक्का की संख्या को नहीं बांट सकते हैं। अगर सिक्का की संख्या को बांटना होगा तो पहले आपको सिक्का की संख्या का रेशियो बनाना होगा, सिक्का का रेशियो बनाना होगा। तो हम लोग यहाँ बनाएंगे सिक्का का रेशियो। देखिए सिक्का का रेशियो हम लोग बनाएंगे। तो सिक्का का रेशियो कैसे बनेगा, व्यवहारिक चीज है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, दिमाग में सेट होगा, कभी भी सवाल पूछेगा बन जाएगा। जैसे इससे पहले हम लोग सिक्का की संख्या, सिक्का का रेशियो दिया था तो मूल्य का रेशियो बनाए थे, और कभी अब मूल्य का रेशियो देगा तो हम लोग सीखेंगे कि सिक्का का रेशियो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर कोई कह देगा, देखिए ये मूल्य है, धन है, आपके पास कितना पैसा है, मान लेते हैं कि आपके पास 13 रुपया है, 13 रुपया है मूल्य है, तो 13 रुपया वाला 1 रुपया वाला सिक्का है, 13 रुपया टोटल धन है, और सब 1 टक्की है 1 रुपया वाला, तो इसका मतलब आपके पास 13 गो सिक्का है, सिक्का की संख्या 13। अब इसको थोड़ा समझिए, जैसे कोई कहेगा कि 11 रुपया आपके पास है और सिर्फ 50 पैसा वाला है, ये मूल्य है रुपया में, मान लेते हैं कि 11 रुपया है और वो भी 50 पैसा का, तो इसका मतलब सिक्का आपके पास जो है वो 22 गो है, 22 गो 8 ना होगा तब 11 रुपया पूरेगा। अब इसी तरह से अगर देखिएगा, देखिए जैसे कि 7 रुपया टोटल है मूल्य आपके पास, कीमत है, और वो 25 पैसा वाला 7 रुपया 4 आना वाला सिक्का है, तो इसका मतलब 7 चौके 28, 28 वो सिक्का आपके पास है, 28 वो सिक्का है। 25 पैसा वाला अगर 7 रुपया है तो इसका मतलब 28 गो सिक्का आप रखे हैं, तो ये बन गया आपका सिक्का का रेशियो। अब इस सिक्का के रेशियो में इस सिक्का को आप बांट सकते हैं, देखिए सिक्का दिया है ना 778 रुपया, तो इसको बांटते हैं। अब ये कटेगा तो कटाइएगा नहीं, कभी नहीं कटाना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, टोटल इसमें कितना होता है रेशियो, तो टोटल अगर जोड़िएगा तो देखिए 8 2 10, 10 3 13 के 3, 2 2 4, 1 5 1 6, 63 हो जाएगा। देखिए टोटल रेशियो में सिक्का का रेशियो हो जाता है 63, और टोटल सिक्का दिया है 378। अब हमको निकालना है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो बताइए 50 पैसा देखना है और सिक्का का निकालना है वैल्यू, तो सिक्का का रेशियो भी देखेंगे, तो 22 के रेशियो में है, तो 22 रेशियो बराबर निकालिए, तो 378 बटे 63 गुना में 22 हो जाएगा। अच्छा इसको 9 से कटाइए, 9 सत्ती 63, 9 से कटाइएगा, 9 चौके 36, 9 दूना 18, 7 छके 42। अब 6 से इसमें सिर्फ गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, यानी 320 सिक्का होगा
50 पैसा, 332 सिक्का होगा 50 पैसा का, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। तो इसको एक दो बार वीडियो को आप फिर से देखकर इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी आपका सिक्का वाला सवाल है, इसको भी ध्यान से समझ लिए, 2-3 गो हो जाएगा तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए कहता है एक थैली में 25 पैसा, देखिए एक थैली में 25 पैसा, 10 पैसा अब 5 पैसे के सिक्के। देखिए अगर सिक्का का रेशियो दिया है तो जरूर वहां पे मूल्य का रेशियो देगा। सिक्का का रेशियो दिया है 1:2:3, इस सिक्का का रेशियो कहता है अनुपात में। कहता है यदि थैले में कुल धन, देखिए धन यानी मूल्य का वैल्यू दिया है, तो मूल्य अगर देगा तो रेशियो सिक्का का देगा, और सिक्का का संख्या देगा तो यहाँ पे रेशियो मूल्य का देगा। हमेशा उल्टा देता है, तो उल्टा देगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग धन का रेशियो बना लेंगे। देखिए मूल्य का रेशियो बना लेते हैं, मूल्य का रेशियो, या इसी को आप धन भी कह सकते हैं, धन का रेशियो बना लेते हैं। अब बताइए अगर कोई कह दे कि 25 पैसा वाला एगो सिक्का है, 25 पैसा वाला एगो सिक्का है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, 25 पैसा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि पैसा में हम लोग लिखे, कि 25 पैसा लिखे। अब फिर अगर कोई कह दे कि 10 पैसा वाला 2 गो सिक्का है, तो इसका मतलब हुआ टोटल धन आपके पास 20 पैसा है, तो ये पैसा में बदल दिए, पैसा में हो जाएगा। अब जैसे कि कहेगा कि 5 पैसा वाला 3 गो सिक्का है, तो इसका मतलब टोटल धन आपके पास 5×3 = 15 पैसा है। तो देखिए ये रेशियो जो है आपका पैसा में, रेशियो पैसा में, तो पैसा में है तो ये तुलना पैसा का पैसा में ही करेंगे, लेकिन यहाँ रुपया में दिया है, ठीक है, उसको देखते हैं बाद में। बताइए टोटल आपके पास अभी धन रेशियो में कितना है, तो सबको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 25 और 15 जोड़िएगा तो 40, 40 और 20 60, यानी रेशियो में 60 धन मूल, और रियल में कितना है 30 रुपया है। देखिए ये रुपया था, ये रेशियो पैसा का था, तो ये रुपया को पहले पैसा में बदल दीजिए, क्या कि सेम जाति में तुलना होगा। तो 60 पैसा बराबर इतना हो जाएगा पैसा। तो इसमें कहता है कि थैली में 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए 5 पैसा का सिक्का निकालना है, तो 5 पैसा और सिक्का का रेशियो देखिए 3 है, तो 3 रेशियो निकालिए, तो 30 गुना 100/60 गुना 3। अब इसको कटाइएगा तो 2 बार में, इसको कटाइए तो 50 बार में, तो 5×3 = 15, यानी 150 रुपया इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इस 100 से गुना किए इसलिए कि पैसा में रेशियो निकला था, तो टोटल मूल्य का रेशियो 60 हो जाएगा टोटल, लेकिन ये पैसा में, तो इसीलिए इसको पैसा में बदले। तो हमको निकालना है 5 पैसा के सिक्का की संख्या। देखिए 5 पैसा, तो 5 पैसा को देखें, अब कितने सिक्का, तो सिक्का का रेशियो देखेंगे तो 3 के रेशियो में, तो उत्तर हो जाएगा 150। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, 12 नंबर। देखिए ये सवाल बहुत आसान है। कहता है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है, ये रेशियो है। कहता है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ाया गया। देखिए 3 कक्षा है, 1, 2 और 3 है, और कहता है प्रत्येक कक्षा में सब में 20 छात्र बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। देखिए अच्छा बताइए ये रेशियो कब का था, प्रारंभ का, शुरू का, और ये रेशियो कब का है, बढ़ाने घटाने के बाद का है। तो बताइए शुरू में अगर रेशियो 2, 3 और 5 था तीनों कक्षा में, और प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्र बढ़ाया, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, तो अगर सब में बढ़ाया गया है तो रेशियो बढ़ना चाहिए, तो देखिए रेशियो बढ़ भी रहा है। और सब में अगर प्रत्येक में अगर सेम रूप से बढ़ाया है
तो रेशियो भी सेम रूप से बढ़ना चाहिए। तो देखिए क्या सेम रूप से बढ़ता है रेशियो। ई कितना बढ़ा तो 2, ई कितना बढ़ा तो यहाँ भी 2, और ये कितना बढ़ा तो यहाँ भी 2 बढ़ा। तो ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। अच्छा बताइए, ये जो सब में दो दो रेशियो बढ़ा है, ये बढ़ने का रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र को बढ़ा दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये दो रेशियो में बढ़ा है। ये बढ़ने का रीजन है कि 20 छात्र बढ़ाना, यानी दो रेशियो का मान 20 हो जाएगा। अब क्या कहता है कि आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल कितने छात्र थे शुरू में? तो बताइए, यही शुरू में था छात्र, तो इसको जोड़िए, इसको जोड़कर यहाँ लाइए। तो शुरू में कितना है तो 5 3 8 9 10, यानी 10 रेशियो में था। तो 20/2 गुना 10। अब इसको कटाइएगा तो 10 बार में तो हो जाएगा आपका 100, यानी शुरू में टोटल 100 छात्र होगा। तो इसका उत्तर बी दे दीजिएगा। ये रेशियो खुद बैलेंस किया हुआ है, करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखिए। इसमें क्या दिया है, कहता है क्या, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। देखिए बढ़िया सवाल है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। देखिए लड़का और लड़की, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया है 4:1। लड़का लड़की का रेशियो दिया हुआ है। एक विद्यालय है जिसमें लड़का और लड़की के रेशियो दिया है कि 4:1 में। अब कहता है यदि इनमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हो, छात्रवृत्ति सबको मिलता है, इसका बात किया है। फिर कहता है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है? देखिए हमसे पूछता है कि नहीं मिलती है कितना छात्र को, यहाँ लिखा है ना कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो देखिए यहाँ पहले समझिए, जैसे देखिए अगर कोई क्लासरूम है तो उसमें अगर 4 गो लड़का है और लड़की है 1 गो, तो बताइए टोटल अगर जोड़ देंगे तो 4 1 कितना 5 हो जाएगा। जैसे ये दोनों को मिला दिए तो लड़का और लड़की मिलकर विद्यार्थी कहलाता है। तो टोटल विद्यार्थी 5 गो। अब हमको निकालना है छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो आप देखिए लड़का में छात्रवृत्ति कितना मिलता है, यदि इनमें से 75% लड़के और 70% लड़की छात्रवृत्ति प्राप्त करते। अगर 75% छात्रवृत्ति लड़का प्राप्त किया तो कितना परसेंट नहीं किया, तो 25% नहीं किया होगा। तो इसमें 25 से गुना कर दीजिए, ये लड़का वाला रेशियो में। और लड़की में 70% लड़की को छात्रवृत्ति मिला है, तो कितना परसेंट को नहीं मिला होगा, तो 30% को नहीं मिला है। तो 30 से यहाँ गुना कर दीजिए। अब हमसे पूछा है कि बताइए कितना प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। तो विद्यार्थी मतलब लड़का लड़की मिला के, तो लड़का लड़की मिला के 5 के रेशियो में है। तो इसको कितना को नहीं मिला है, इसको x मान लीजिए। बस इसी को हल करके सिर्फ x का मान निकाल देना है, सवाल बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर कभी प्रतिशत वैल्यू निकालना रहेगा और जब 2 पार्ट में 3 पार्ट में बांट दे और टोटल और इससे रिलेटेड सवाल पूछेगा और प्रतिशत वैल्यू निकालना रहेगा, डायरेक्ट गुना करके सवाल को बना सकते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। देखिए 25 चौके 130 और यहाँ हो जाएगा 5x। तो x का मान निकालना है तो 130 बटे 5, कटाइए इसको, 5 दूना 10 26, तो 26% इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस सवाल को इस तरह से बनाइए तो बहुत आसानी से बनेगा। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक विद्यालय में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र 4 3 और 5 के अनुपात में। देखिए कौन कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और बायोलॉजी जीव विज्ञान है,
बायोलॉजी है ना, जीव विज्ञान है, तो इसको बी लिख देते हैं। कहता है इसमें क्रमशः 50%, 15% और 10% की वृद्धि हुआ। अच्छा, रेशियो देखिए क्या दिया है कि 4:3:5 के अनुपात में, कहता है कि छात्र ने इतना के अनुपात में है। कहता है एक विद्यालय में भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान में छात्र 4:3:5 के अनुपात में है। कहता है इसमें क्रमशः 50%, 25% इतना की वृद्धि किया जाए तो इसका नया अनुपात क्या होगा। देखिए समझिए ठीक से, ये सवाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। इसमें क्या करेगा कि एक रेशियो दे देगा और उसी रेशियो में अगर परसेंट वृद्धि या कमी दे देगा और उसके बाद फिर रेशियो पूछ देगा, तो आप क्या कीजिएगा, इस रेशियो में जितना परसेंट वृद्धि कमी कहेगा 100 में जोड़कर गुना कर दीजिएगा। जैसे देखिए फिजिक्स का रेशियो है 4 के रेशियो में, फिजिक्स में 4 का रेशियो है और इसमें जो है 50% वृद्धि होगा, तो 50% बढ़ाइए तो 150 से यहाँ गुना कर दीजिए। और रेशियो पूछा है तो रेशियो बनाते जाना है। देखिए केमिस्ट्री में 25% वृद्धि हुआ है तो इसको 125 से गुना कर दीजिए। परसेंट में वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़ के बोलना। अब इसके बाद क्या करता है, देखिए इसके बाद दिया है 5 है बायोलॉजी जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान में 10% बढ़ता है तो इसको गुना कर दीजिए 110 से। अब बढ़ने के बाद यही अनुपात होगा, सवाल बन जाएगा। अब इसमें कटाइए, देखिए 5 से अगर कटाइएगा इसको तो हो जाएगा 5×3 = 30, अब 25×5 = 125, 5×2 = 10, 22 भर। अब तो ये नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा ये, नहीं ना, तो हो जाएगा 4×3 = 12, 120 हो जाएगा। और इसको अगर गुना कीजिएगा तो 75 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए, अच्छा 5 से कट रहा था, नहीं 5 से कट जाएगा। देखिए 6×5 = 30, 5×5 = 25, ये 5 बार में कट जाएगा, तो 6×4 = 24, 5×3 = 15 और यहाँ पे 22 हो जाएगा, यानी 24:15:22, 24:15:22। तो ऑप्शन कौन सा, बी हो जाएगा, बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल हम लोग देखते हैं आज का। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक कंपनी 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 25 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:4 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 23 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। देखिए इस सवाल को समझिएगा, जैसे एक कंपनी है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 25 रुपए प्रति किलोग्राम के चाय के साथ अब 5:4 के अनुपात में जो है मिलाया है। अच्छा देखिए 5 और 4 के रेशियो में, तो देखिए पहला चाहे 20 रुपए प्रति किलो और ऐसा ऐसा 5 kg मान लेते हैं खरीदा होगा 5 के रेशियो में, तो 5 से गुना कर दिए। और एक है आपका 25 रुपया kg, ये मान लेते हैं 4 kg खरीदा होगा, देखिए ना चाय के साथ मिलाया, तो टोटल उसके पास कितना हो जाएगा, तो ये क्रय मूल्य इसको मान सकते हैं सीपी, तो हो जाएगा 20×5 = 100 और 25×4 = 100, यानी 200 रुपया उसका टोटल लागत होगा। और मिला दिया तो एगो मिश्रण बन गया 200 रुपये का। अब इसमें कहता है कि मिलाकर मिश्रण को, अब मिलाने के बाद अब मिश्रण को वो बेचता है 23 रुपया प्रति केजी, बेचता है तो विक्रय मूल्य निकलेगा। अच्छा दोनों को अगर मिलाइएगा तो 5×4 कितना हो जाएगा, 9 kg, और इस 9 kg को वो बेचेगा 23 रुपया प्रति किलोग्राम के दर से। तो इसमें 23 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो 9×3 = 27 और 9×2 = 18, 2 = 20, यानी 207 रुपया प्रति केजी वो बेचेगा, 207 रुपया में वो बेच देगा। तो कहता है इससे कंपनी को क्या मिलता है, तो देखिए उसका लागत पड़ता है 200 और वो बेचता है 207 में, तो बताइए कितना का लाभ हुआ, तो उसको लाभ हो रहा है, तो लाभ हुआ कितना का, तो 7 रुपया का।
तो हमको प्रतिशत में बदलना है, तो कहेंगे देखिए प्रतिशत लाभ हमको निकालना है। तो प्रतिशत में अगर कोई चीज में को बदलना होगा तो क्या कीजिए, जिस चीज को बदलना होगा प्रतिशत में उसको रख दीजिए ऊपर, और नीचे हमको क्रय मूल्य लिखना है तो 200 200 हो जाएगा। आप प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो यही प्रतिशत लाभ हो जाएगा। देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो 7/2% है, तो इसका मतलब 3.5% उत्तर हो जाएगा। 3.5% लाभ, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग किए, और इसके बाद आपका जो अगला पार्ट 7 आएगा उसमें भी हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज इतना रहने देते हैं, चलिए ठीक।